हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ सिनेटेल। आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका टाइटल है वन बैटल आफ्टर अनदर। ये 2025 में मूवी रिलीज़ हुई। 2026 में इसने 6 ऑस्कर अवार्ड्स भी जीते। तो ये मूवी एक एक्शन एंड पॉलिटिकल डार्क कॉमेडी है और एक सैटिरिकल थ्रिलर है जो कि पॉलिटिकल सटायर को बेसिकली एक्सप्लेन करता है और इसके अंदर एक्शन के साथ साथ माशरे के अंदर जो बुराइयां हैं उनको भी एक्सप्लेन किया गया। तो मूवी का स्टार्ट होता है बेसिकली लेफ्टिस्ट रेवोल्यूशनरी ग्रुप जिसका नाम होता है फ्रेंच 75। ये एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप होता है जो कि सड़कों पर नस्ल परस्ती और ब्लैक रेसिज्म और इमिग्रेंट्स पर होने वाले जो स्टेट की तरफ से जुल्म हैं उनके ख़िलाफ़ हथियार उठाता है। इसका मकसद इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर पर हमले करके जो मज़लूम इमिग्रेंट्स होते हैं उनको आज़ाद कराना होता है। तो ये मूवी नस्ली जुनून और एक बाप के अपने बच्चे के लिए तहफ़्फ़ुज़ यानी कि पेरेंटल प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट को एक्सप्लेन करती है। तो एक रेवोल्यूशनरी मिशन के दौरान एक रेवोल्यूशनरी खातून परफिडिया और बारूद के यानी डेमोलेशन के माहिर बॉब जो हैं उनकी मुलाकात एक जनूनी और नस्ल परस्त मिलिट्री ऑफिसर कर्नल स्टीवन लॉकजॉ से होती है। अब ये लॉकजॉ जो होते हैं ये बहुत ही रेडिकल किस्म का जो है बेसिकली कर्नल होता है। तो दोनों एक रेड के दौरान जो परफिडिया जो है लॉकजॉ की बेसिकली वहाँ पर उसको अरेस्ट इन अ सेंस उसको बेसिकली कैप्चर्ड करती है और उसका काफ़ी हद तक जो है मजाक भी उड़ाती है। लेकिन लॉकजॉ इसके बेसिकली जुनून में मुब्तला हो जाता है और वो परफिडिया को ब्लैकमेल करके उसको बेसिकली मिसयूज़ करने की कोशिश करता है और इसी वजह से इस रिलेशनशिप के वजह से एक बेटी विला जो है उसकी पैदाइश होती है। अब रेवोल्यूशनरी साथियों को धोखा देने के बाद और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से परफिडिया जो है वो इस मूवी के बीच में जब उसको अरेस्ट कर दिया जाता है तो एक डील करती है गवर्नमेंट के साथ जहाँ वो लोगों के नाम बताना शुरू कर देती है रेवोल्यूशनरी जो इसके ग्रुप में लोग होते हैं और उसके बाद ये गायब हो जाती है। तो रेवोल्यूशनरी ग्रुप में इसको रैट समझा जाता है जिसने जो है मुखबरी की और इस रेवोल्यूशन को नुकसान पहुँचाया। अब ये गायब हो जाती है लेकिन विला को जो है वो बॉब के पास छोड़ जाती है। अब थ्रू आउट द स्टोरी बॉब समझता है कि विला जो है उसी की बेटी है, लेकिन 16 साल के बाद बॉब जो है वो गुमनामी में अपनी 16 साल बेटी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा होता है एक सेंचुरी के अंदर। तो यहाँ पर कर्नल लॉकजॉ जो है वो इंतहाई ताकतवर हो चुका होता है और बेसिकली एक वाइट सुपरमेसिस्ट जो है उस तंजीम को ज्वाइन करने की कोशिश करता है जिसका नाम क्रिसमस एडवेंचर क्लब होता है और ये इसका रुकन बनना चाहता है। अब इस क्लब का सख्त कानून होता है कि कोई भी ऐसा शख्स इसमें शामिल नहीं हो सकता जिसके पास्ट में किसी ब्लैक अमेरिकन के साथ या उसके साथ जो है इसके ताल्लुकात हों और वो अपने पास्ट और विला के वजूद को मिटाने के लिए लॉकजॉ क्या करता है कि वो इमिग्रेशन के बहाने दोबारा से इनको जो है ट्रैक डाउन करना शुरू कर देता है रेवोल्यूशनरीज़ को। तो यहाँ विला अपने कराटे और जो है उसके जो माहिर होते हैं सर्जियो और इन बाकी रेवोल्यूशनरी की मदद से वहाँ से भागती है। इस दौरान लॉकजॉ जो है एक कातिल को जो है वो विला को कत्ल करने का एक टास्क भी देता है, लेकिन जो है ये असैसिन जो है वो इस विला की जो है एज को देखते हुए क्योंकि 16 ईयर्स की होती है उसको मानने से इनकार कर देता है और एक मलेशिया के ख़िलाफ़ लड़ते हुए जो है विला को आज़ाद कर देता है। यहाँ पर कहानी का असल मोड़ तब आता है जब क्रिसमस एडवेंचर क्लब को अंदाज़ा होता है कि लॉकजॉ जो है इस ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम हो चुका है और उसका नाम बदनाम कर रहा है। तो ये जो खुफिया तंजीम होती है लॉकजॉ को रास्ते से हटाने के लिए अपने एक और ख़तरनाक असैसिन टिम को भेजती है। टिम हाईवे पर तेज़ रफ्तार गाड़ी का बेसिकली जो है ताक़ुब करता है और हाई स्पीड चेज़ के दौरान जो है लॉकजॉ पर हमला करता है और इसके मुंह पर गोली मारकर गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है। इसके बाद वही कातिल यानी टिम जो होता है वो विला को ख़त्म करने के लिए इसके पीछे निकलता है। अब विला जो है वो अपनी माँ की तरह एक मजबूत जो है एक वार फाइटर होती है और अपनी इंटेलिजेंस और अपने सर्वाइवल माइंडसेट का मुजाहरा करती है और इस असैसिन को जो है वो ब्लाइंड समिट पर धोखा देकर इसकी गाड़ी को तबाह कर देती है। जब कातिल गाड़ी से निकलता है तो विला इसे अपने जो है रेवोल्यूशनरी कोड बोलने का कहती है और इसका जब वो कोड नहीं बताता तो पिस्तौल से उसे गोली मार देती है और इस तरह इस असैसिन का ख़ात्मा हो जाता है। इस दौरान बॉब जो होता है वो भी विला का पीछा कर रहा होता है। पहले वो कर्नल लॉकजॉ के पास जाता है, वहाँ देखता है तो वो जब देखता है ये काफ़ी इंजर्ड हालत में और मरने करीब है तो उसको छोड़ के दोबारा जो है विला के पीछे जाता है और वहाँ पे उसके विला से जो है उसकी बेसिकली जो है मुलाकात भी होती है। तो यहाँ हमें काफ़ी ज़्यादा जो है साइकोलॉजिकल कैथारसिस यानी जज्बाती और नफ्सियाती सुकून के लम्हे भी नज़र आते हैं। तो इस दौरान शदीद ज़ख्मी और चेहरे पर खौफनाक निशानात के साथ लॉकजॉ सर्वाइव कर जाता है और बाद में दोबारा वो क्रिसमस एडवेंचर क्लब पहुंचता है। अब इसे लगता है कि वो कामयाब हो गया और इसे इस क्लब की मेंबरशिप मिल जाएगी, लेकिन क्लब के जो मेंबर्स होते हैं बड़ी चालाकी से उसको एक कमरे में बिठाकर एक जहरीली गैस छोड़ते हैं और वहाँ खामोशी से उसको मार देते हैं। उसके बाद इसकी लाश को जला दिया जाता है। इसका ये अंजाम साबित करता है कि नस्ली तासुब
और रेसिज्म और जालिम सिस्टम अपने ही अलाकारों को और अपने ही जो मेंबर्स होते हैं उनको आखिर में जो है कूड़ेदान में फेंक देते हैं, उसको डिस्पोज कर देते हैं। तो क्या विलन ने जिस तरह इस कातिल का सामना किया और ख़ुद को बचाया, वो इस बात का सबूत है कि जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए इंसान के अंदर की ताकत ही इसकी सबसे बड़ी जो है वो प्रोटेक्शन होती है। तो क्या आपको विला का ये जो स्टेप था वो कैसा लगा? नीचे कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय से हमें इन्फॉर्म कीजिए। इस मूवी के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, इसकी स्टोरी के बारे में, और इसको कंसिडर किया जा रहा था वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ इन 2025। तो गाइस, ये था आज का एक्सप्लेनर। आई होप आज का एक्सप्लेनर आपको पसंद आएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए सो दैट हम डेली बेसिस पर आपके लिए इस तरह के रिव्यूज़ ला सकें। थैंक यू फॉर लिसनिंग सिनेटेल।